फील्ड मार्शल उतरो, नीचे उतरो, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। किसने भिजवाया था घर? आकर यहाँ घुस बैठिए हैं, बैठ जाते हैं आकर और मैंडेट पर डाका डाल के अवाम की बैठते हैं। ताकि उन्होंने सारे आमरों के नाम तक को निकाल के बाहर फेंका था उसमें से। आज पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आई है। मेरे ख्याल में तो बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, जो कुछ इस वक्त पीपल्स पार्टी 1973 के आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं पहला तो ये मेरा एतराज़ है इस आइनी तरमीम जो की गई है कि ये हाउस इस कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कैन दे क्लेम टू बी चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या वो इस काबिल हैं कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान के आइन में जो है उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दें? तो जो फॉर्म 47 की जो है पैदावार आकर यहाँ घुस बैठिए हैं, बैठ जाते हैं आकर और मैंडेट पर डाका डाल के अवाम की बैठते हैं। ये उससे एक डिपार्चर था। अब ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जरा देख लीजिएगा, ये अपने दिल पर हाथ रख के कहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा कौमी असम्बली में आज क़यामत बर्पा करके रख दी। सरदार लतीफ़ खोसा ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ताकतवरों को लताड़ कर रख दिया। सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि इनके पास किसने इनको हक दिया है आइन के साथ खिलवाड़ करने का, नीचे उतार कर फेंके इनको। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? इतनी सख्त तकरीर, हुकूमत और ताकतवरों की टांगें कांप गई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान, क्या अब ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? ये जरा देख लीजिएगा, ये अपने दिल पर हाथ रख के कहें, दिल पर हाथ रख के कहें कि हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जो फॉर्म 47 की जो है पैदावार आकर यहाँ घुस बैठिए हैं, बैठ जाते हैं आकर और मैंडेट पर डाका डाल के अवाम की बैठते हैं। कैन दे क्लेम टू बी चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या वो इस काबिल हैं कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान के आइन में जो है उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दें? तो मैं पहला तो ये मेरा एतराज़ है इस आइनी तरमीम जो की गई है कि ये हाउस इस कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। फिर आप देखिएगा कि जनाब इसमें 5 ऐसी शिकें हैं जिन पर हमें एतराज़ भी है। पहली, विदाउट कंसीडिंग कि आपको अख्तियार है इस ऐवान को मेरी राय में और मेरी नज़र में और हमारी जो है सोच में और फिक्र में, इस ऐवान को ये अख्तियार है ही नहीं सिरे से कि ये जो है, चूंकि दे आर नॉट चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इनको बुनियादी तौर पर ये हक ही नहीं है कि आइन इसको छेड़ करें या इससे खिलवाड़ करें। सो पहली बात तो ये है। मगर हैविंग सेड दैट, विदाउट कंसीडिंग, मैं समझता हूँ कि आइन पाकिस्तान जो 1973 का है, खुदारा बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने बनाया था, पाकिस्तान को दौलत होने के बनाया था। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यकता कारनामा है कि उसने सबको इकट्ठा करके एक मुत्तफ़िक आइन दिया था। फिर मैं आसिफ अली जरदारी को भी क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने 18वीं तरमीम में फिर मुत्तफ़िका तौर पर सारी कौम को इकट्ठा किया। रज़ा रब्बानी को मैं जो है खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने सबको इकट्ठा करके 9 महीने की, जनाबे वाला 9 महीने की उन्होंने काविशें और डेलिब्रेशंस की थी और उसके बाद एक मुत्तफ़िका करारदाद दी। मैं पूछता हूं, क्या उस वक्त जो है मुस्लिम लीग नवाज मौजूद थी, क्या उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि वफाकी आइनी अदालत बननी चाहिए? उस वक्त तो इतनी मैसिव किस्म की तरामीम की गई थी, उसमें तो इन्होंने कोई वफाकी आइनी अदालतों का कोई तसव्वुर नहीं दिया था, ना कोई उसमें जो है तरमीम लेकर आए थे। आज क्या जरूरत पड़ गई? जब जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में थी, तो पीपल्स पार्टी ने अपना जो है पवित्र किया उस आइन को 1973 के, जिस तरह यहाँ कहा गया कि उन्होंने अपने अख्तियारात डिवॉल्व करके, हत्ता कि उन्होंने सारे आमरों के नाम तक को निकाल के बाहर फेंका था उसमें से, उस 73 के आइन को। और 73 का आइन अपनी ओरिजिनल शेप में आया था 18वीं तरमीम के बाद। आज पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आई है। मेरे ख्याल में तो बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी, जो कुछ इस वक्त पीपल्स पार्टी 1973 के आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। और वो भी किसके कहने पे कर रही है? किसके कहने पे कर रही है? मुस्लिम लीग नवाज के।
जिनका कोई आप माजी जानते ही हैं, क्योंकि दो ही जमातें हुआ करती थी उस वक्त, या पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग नून थी। पीपल्स पार्टी का नजरियाती बिसात छोड़ चुकी, अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ चुकी, पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है। पावर पॉलिटिक्स में एक दूसरे को ये तुर्रा इम्तियाज लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर सबकत कर रहे हैं, और जाहिर है कि ये मुस्लिम लीग नून ही की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब सजाद अली शाह वाली जब चीफ जस्टिस था, इसी असेंबली में गूंज हुई थी, इसी असेंबली से गूंज हुई थी, और उस वक्त भी कहा गया था कि ये जो है कौन होता है सजाद अली शाह चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत नोटिस देने वाला कौन होता है। सही, उसके बाद जो कुछ हुआ, चमक की रीत आई, कोई गया, और उसी कानून और आइन का जो है ढरा किया गया। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज यहाँ यलगार हो रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अरे किसने भिजवाया था घर? कहते थे उस वक्त उतरो, नीचे उतरो, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी, नीचे उतरो, वजारत उज़्मा छोड़ो, नीचे उतरो। ये काला कोट पहनकर कौन गया था? तो ये पता नहीं अब कैसे इकट्ठे बैठे हुए हैं। बाहर कैफ इनको मुबारक हो, ये इकट्ठे बैठना कब तक चलता है, ये बेडलॉक ऑफ कन्वीनियंस कब तक इनकी ये संगत चलती है, संगम चलता है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन तारीख को खुदारा इतना मसख ना कीजिएगा। अदालत को किसने ये कमजोर किया है और अब क्या हो रहा है? अब देखिएगा कि जनाब वो पहले तो 26वीं तरमीम में यहाँ बड़ा चर्चे किए गए, जब मोहतरम नवाज शरीफ के खिलाफ केस चल रहा था, और जब दो जज साहिबान ने उनको गॉडफादर और उसका करार दिया, तो फिर 3 जज साहिबान ने उनसे डिफर करते हुए एक कमेटी बना दी, और मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयाँ बांटी कि जी कमेटी बन गई है। और फिर JIT ने जो फैसला दिया वो सारी कौम के सामने है कि किस तरह से आया और कितने केसेस बने और क्या हुआ उन केसेस का, वो भी हम सारे जानते हैं। सो इसलिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन अदलिया को कमज़ोर करना सर, ये इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ, इस निज़ाम के साथ, इस आइन के साथ, इस अदालती हिस्ट्री के साथ कभी नहीं हो सकता है जो आज हम करने जा रहे हैं। क्योंकि अदलिया मजबूत होगी, अदलिया आज़ाद होगी तो ही इंसाफ मुयस्सर आ सकेगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सरदार लतीफ़ खोसा ने कौमी असम्बली में हदें पार कर ली और हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि आपके पास कोई भी अखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप आइन में तरमीम कर सको। अवाम ने आपको वोट देकर इस ऐवान में नहीं भेजा, फिर आप किस हैसियत से इस ऐवान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क का कानून आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और अदालतों के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए।